मित्रों नमस्कार। आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा और आज के समाचार पत्रों की जो सबसे बड़ी हेडलाइंस है, वो हेडलाइंस ये है कि जो इस वक्त हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने सरकार को एक निर्देश दिया है और वो निर्देश ये है कि सरकार एक ऐसा कुछ कानून बनाए या ऐसी कोई अथॉरिटी एक बनाए जो कि ज़रा ये देखे कि आखिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जितने भी इंस्टाग्राम, जितने भी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो भी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, वो कंटेंट अपलोड करने से पहले ही इस बात की जांच हो कि आखिर ये अपलोड के लायक है कि नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर फिल्मों में क्या होता है, हम जानते हैं फिल्मों में हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है, कोई फिल्म तैयार होती है, तो इसके बाद फिर जो एक सेंसर बोर्ड होता है जो कि फ़िल्म को रिलीज़ होने से पहले फ़िल्म को पूरा बैठकर देखता है, एक बोर्ड होता है। और जब वो देखता है कि इस फ़िल्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो हटा देनी चाहिए, तो उन बातों को हटाया जाता है और उसके बाद जो है वो फ़िल्म रिलीज़ की जाती है। तो अब बिल्कुल इसी तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश एक तरह से दे रहा है सरकार को कि आप भी एक ऐसा कुछ कानून या ऐसी कोई अथॉरिटी बनाइए जो कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है, उस कंटेंट की पहले एक बार वो स्क्रूटनी करे, पहले जांच करे और जब जांच हो जाए इसके बाद ही वो कंटेंट जो है वो ऑन एयर हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया, हेडलाइंस छपी अखबारों में और इसके बाद सत्य हिंदी और तमाम जो सारे के सारे पूरा जिसको मैं कहता हूँ कि लश्कर मीडिया है, लश्कर मीडिया से कहने का मतलब मेरा ये कि जिसमें कि अजीत अंजुम, रवीश कुमार और ये सारे लोग जो आते हैं, अरफा खानम शेरवानी, दवायार, ये सब जो सारे के सारे हैं, इन सारे के सारे लोगों ने एक ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है कि सरकार जो है अब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर विटर सब ये सब बंद कर देगी और ये सब में जहाँ भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी, उस आवाज़ को इस नाम पर बैन कर दिया जाएगा कि भाई, या उस कंटेंट को इस नाम पर बैन किया जाएगा कि ये जो है वो देश के खिलाफ है या ये राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ है, या उसको इस तरह से कहकर उनके अंदर एक पूरा पूरा डर एक फैल गया। अब आप जानते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो भी खासकर जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हमेशा लगता है कि कहीं भी हमारी बात चाहे नहीं सुनी जाएगी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ऐसी जगह है जहाँ पर कि इस तरह के वामपंथी माइंडसेट के जज बैठे हुए हैं जो कि उनकी बात को सुनेंगे, उनका पूरा पूरा बचाव करेंगे, हर तरह से उनको एक कानूनी संरक्षण मिल जाएगा, चाहे वो देश में कुछ भी बोलते रहें। लेकिन अभी इस दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उस वक्त उन्होंने एकाध ऐसे इस तरह के फैसले किए जिसके बाद कि सबसे पहले अजीत अंजुम, इसके बाद और भी कई बहुत सारे जो कि कांग्रेस समर्थित जो सोशल मीडिया है, उनके जो एंकर्स हैं या उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ये कहने लगे कि चंद्रचूड़ जो है वो भी संघी मानसिकता के हैं। और आज मैं देख रहा था कि एक बुद्धिजीवी टाइप के किसी वामपंथी ने एक वीडियो बनाया है कि चंद्रचूड़ तुमको भी हम समझ गए, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत तुमको भी हम समझ गए, माफ़ कीजिएगा, कि जस्टिस सूर्यकांत तुमको भी हम समझ गए। उनका एक कहने का मतलब ये था कि हमने चंद्रचूड़ को समझने में जो गलती की थी वो अब जस्टिस सूर्यकांत को समझने में नहीं करेंगे। अब जस्टिस सूर्यकांत कौन है आपको बताऊं मैं कि जस्टिस सूर्यकांत दरअसल आप अगर जानते हो कि जो एक इस्लाम को लेकर के ज्ञानवापी के समय एक जो केस उठा था जिसमें कि नूपुर शर्मा के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने ईश निंदा कर दी है, इसके बाद उनके सर से तन से जुदा के नारे लगे, उसमें कई जो दूसरे देश थे वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसके बाद फिर जस्टिस सूर्यकांत वही हैं जिन्होंने कि नूपुर शर्मा पर बेहद, मैं समझता हूँ, गलत टिप्पणियाँ की थी और यहाँ तक कहा था कि आपकी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या क्या कहा था उनको। लेकिन उन्होंने जो दूसरे पार्टी थी उसको उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो कुछ सुनाना था उन्होंने नूपुर शर्मा को सुनाया। तो उस वक्त तक तो जो है जस्टिस सूर्यकांत जो थे वो बहुत लाडले थे पूरे लश्कर मीडिया के और सबके। लेकिन अभी इस वक्त जो है अब सबको ये डर लग रहा है, जितने भी पूरी ये रवीश एंड कंपनी है, सबको ये लग रहा है कि साहब हमारा तो अब बुरिया बस्तर बनने वाला है, हमारा यूट्यूब चैनल बंद होने वाला है और हमारे साथ जो है अब वो किया जाएगा जो आपातकाल में इंदिरा गांधी करती थी। तो एक तो ये पूरा पूरा हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब दूसरा ये है कि ऐसा तो है नहीं कि ये यूट्यूब है इस पर केवल खबर दिखाई जा रही है। अब यूट्यूब पर तो ये भी बताया जा रहा है कि भाई कचालू कैसे बनाए,
या सेवई कैसे बनाएं, या कोई रेसिपी कैसे बनाएं, या कोई डांस सिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब अपना अपना कारोबार जो है वो यूट्यूब से चला रहे हैं। कोई जो है रील्स बना रहा है, वीडियो बना रहा है, तरह तरह के लोग अपने सब करते रहते हैं। अभी अब जब कोई पॉलिसी आएगी, अगर अगर कोई इस तरह की पॉलिसी, जैसे कि निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस पर जो सरकार की तरफ से नियुक्त वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार जो है वो गाइडलाइंस तैयार कर रही है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ तो लाएंगे। और गाइडलाइंस की चर्चा इसलिए भी खूब ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े एक यूट्यूब मंच है और उसका एक बहुत बड़ा एक सेमिनार हो रहा था। तो उस सेमिनार में जो राष्ट्रवादी पत्रकार थे उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता से ये बैठे बैठे पूछ लिया कि भैया क्या करने वाले हैं आप लोग, ऐसा तो नहीं हम कोई प्रतिबंधित कर देंगे कि भैया आपका चैनल से बंद किया जाता है और आप एक जीमेल, एक आपको मेल दे रहे हैं, आप डाल दो मेल और पूछो कि अब हम क्या क्या पेपर जमा करें। तो अब ये सब जो चीज़ें हैं ये ऐसी एक बहुत एक ऐसी स्थिति की तरफ में जा रही हैं कि जहाँ पर कि एक तरफ तो जो राष्ट्रवादी खेमा है वो भी डरा हुआ है जो यूट्यूब का, और दूसरी तरफ जो एक जो लश्कर मीडिया है, जो रविशन कंपनी है, वो अलग डरी हुई है कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, हमारे साथ कुछ खेल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो ये उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर कि यूट्यूब पे हर दिन करोड़ों वीडियो अपलोड कर देता है कोई ना कोई, आप सोचो कि क्या कोई संस्था इसको मॉनिटर कर सकती है और क्या ये पॉसिबल है कि एक एक आदमी का कंटेंट देखा जाए। अब अगर अच्छा दूसरा ये कि अगर इस तरह का आदेश सूर्यकांत दे रहे हैं तो इसका मतलब फिर क्या इसको इस तरह से माना जाए, मतलब जो सारा लश्करी मीडिया है वो उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये ठीक वैसे ही है जैसे आपातकाल के दौरान में इंदिरा गांधी के लोग होते थे और वो अफसर होते थे जो कि हर बड़े बड़े समाचार पत्रों के दफ्तरों में बैठते थे और वहाँ पे बैठ करके क्या छपेगा ये तय करते थे। और वो छपने से पहले कल सुबह जो अखबार छपने जा रहा है उसको देखते थे पहले एक बार कि इसमें कहीं इंदिरा गांधी की आलोचना तो नहीं है, कहीं इसमें आपातकाल की खिलाफत तो नहीं है, इसमें आपातकाल के बारे में अच्छी अच्छी बातें हैं ना कि हाँ भाई ट्रेन से टाइम से चल रही है, सब बढ़िया हो रहा है। इस तरह से हमको दिखानी है पूरी इमेज देश के सामने। इस तरह का एक पूरा इस बात को तय करने का काम जो है बाकायदा अफसर होते थे जो नियुक्त किए थे इंदिरा गांधी ने, हर अखबारों के दफ्तरों में वो करते थे। तो वो तुलना कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार बिल्कुल वैसी करने जा रही है, और मोदी सरकार ये जो कुछ भी करने जा रही है ये सब दरअसल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करने जा रही है कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे, सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो कुछ कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम तो उसके कहने पे कर रहे हैं। तो अब एक इन लोगों के मन में, सारे जो लोग हैं इनके मन में, अब इन्होंने अब तक तो क्या था कि सारा जो लश्करी मीडिया था पहले उसने सबको ब्लेम किया, पहले उसने जो है ये ब्लेम किया कि साहब जनता ही खराब बर्बाद हो चुकी है, जनता ही बेकार हो चुकी है, सबके मन में कूड़ा भरा हुआ है दिमाग में, मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने नया एक ये निकाला कि साहब वो चुनाव आयोग ही जो है उसको कैप्चर कर लिया गया है, फिर बोले ईवीएम ही खराब है। इसके बाद फिर अब जो है उन्होंने नया अपना एक टारगेट चुना है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि आप वो हर बात अगर कुछ होती है तो सुप्रीम कोर्ट को एक निशाना बनाते हैं। खासकर जो एसआईआर का मुद्दा भी रहा, एसआईआर के मुद्दे में कपिल सिब्बल से जस्टिस सूर्यकांत ने यह पूछ लिया कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एसआईआर खराब है, ये वो जो कुछ भी है, लेकिन अब ये तो बताओ कि आप एक आदमी लेके आओ जो कि पीड़ित है, जिसका नाम कट गया, जो जिंदा हो, तो अब तक कोई एक भी आदमी ला नहीं सके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जिस तरह से पूरा सूर्यकांत का रुख है उसको लेकर के अब इस पूरे जो इको सिस्टम का तंत्र है उसमें यह बात आ गई है कि दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से सरकार की गुलामी कर रहा है और वो एक देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तो मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त देश के अंदर चल रहा है। अब देखिए अब क्या होगा, सरकार कुछ कानून तो लाएगी और कुछ ना कुछ एक तरीका होगा जिससे कि ये चीज़ वेरीफाई होगी प्रॉपर तरीके से कि आखिर आप क्या कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या बात करते हैं, क्या दिखाते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं, ये सब कुछ वेरीफाई वो सरकार करेगी। आज निकल तो इस पर आएगा ही आएगा, ये तो है ही है। और इसी वजह से बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी रोजी रोटी पर संकट कहें या फिर जो भी इस तरह के सोशल मीडिया बनाते हैं कंटेंट, उनकी एक रोजी रोटी पर संकट कहें, क्योंकि अश्लीलता भी इसके दायरे में आ जाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूज़ ही आएगी, सब आएगी। तो अब इस सारे में अगर देखा जाए तो ये सारी चर्चा शुरू हुई क्यों? अच्छा, आप जानते हैं कि रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना जो कि यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, उन लोगों ने बड़ी ही अभद्र टीका टिप्पणियाँ की थी अपनी संस्कृति के खिलाफ। उन्होंने यहाँ तक शायद कह दिया कि वो अपनी माँ के साथ भी गलत काम कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों की तरफ से कहा गया। तो ये सब कंटेंट जब वायरल होने लगा, इसके बाद पूरा मामला उठा, तो उसी पर पूरी समय रैना रणबीर इलाहाबादिया पर पूरी एक सुनवाई चल रही थी
जस्टिस सूर्यकांत भी उसमें हैं, और उसी सुनवाई को लेकर ही ये सारी टिप्पणियां की गई जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कि जब तक कि कोई सोशल मीडिया कंटेंट चर्चा में आता है और एक ये ओपिनियन बनती है कि भाई ये समाज के लिए खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक हो सकता है, ये हमारे कल्चर के लिए खतरनाक हो सकता है, तब तक वो जो सोशल मीडिया कंटेंट है वो नुकसान पहुंचा चुका होता है, अपना काम कर चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर ये रणवीर इलाहाबादी या समय रैना ने जो कंटेंट अपलोड किया गलत था, अगर उस कंटेंट को पहले ही सरकार के द्वारा देखा गया होता, उसको एक तरह से चेक किया गया होता, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है ये जो एक गलत काम हुआ कि एक ठेस पहुंची लोगों की आस्था को, वो नहीं होती, या संस्कृति को नुकसान पहुंचा, वो नहीं होता। तो इसी आधार पर ही ये चीज़ डिमांड की गई है, या ये कहें कि निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखिए सरकार इस पर अगर जो भी कानून लाएगी तो क्या सवाल उठता है कि क्या हमारे ऐसे बहुत यूट्यूबर्स हैं, तो क्या इसमें क्या कहते हैं उसे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो यहाँ पे क्या है कि घुन के साथ गेहूं भी पिस जाएगा। तो क्या ये जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, अश्लीलता फैलाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, या इस तरह के गंदे डांस करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो क्या इस तरह के जो लोग बना रहे हैं कंटेंट्स, क्या इनकी चलते सरकार उन यूट्यूबर्स पर भी एक रोक लगा देगी, या रोक नहीं लगाएगी तो कम से कम उनको काम करना उतना आसान नहीं रह जाएगा। यानी पहले उनका कंटेंट कोई देखेगा, कोई पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसको समझेगा, स्क्रिप्टिंग देखी जाएगी, फिर चेक होगा, फिर तो क्या कहाँ तक ये पॉसिबल हो पाएगा पता नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसको आदेश ही आप मानिए, तो आप जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया को लेकर के कुछ ना कुछ तो होगा ही। और बड़ी बात ये भी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बीते दिनों जिस तरह से जुडिशरी की बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस बात की भी ये भी हो सकता है कि ये भी वजह है कि जज साहिबान चाहते हैं कि हमारे खिलाफ अगर कोई बात हो तो पहले ही छंट जाए। तो कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो पूरी यानी आप सोचो किस तरह की स्थिति होगी कि फेसबुक पर अगर आप कुछ लिखें और या फिर आप ट्विटर पर कुछ लिखें, तो उसके पहले फिर ये तय होगा कि भाई सरकार देखेगी कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, या एक कमेटी देखेगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब इसमें आप ये समझिए कि ऐसा भी कानून आ सकता है कि जिसके 3 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हों, या जिसके 1 करोड़ के ऊपर व्यूज़ हों साल में, तो वो लोग सब स्क्रूटनी में होंगे। सब तो स्क्रूटनी में नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या जो है वो स्क्रूटनी में आ सकती है क्या। तो उसमें भी फिर ये है कि यार ऐसा नहीं है कि जिस आदमी के 50 लाख फॉलोवर सब्सक्राइबर है उसी का वीडियो वायरल होता है। कई बार ये भी होता है कि किसी के 50 सब्सक्राइबर है पर उसका वीडियो लाखों लोग देख लेते हैं। तो फिर भी तो कुल मिला के चुनौती जो है वो बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है वो अभी यूट्यूबर्स के लिए अभी और ज़्यादा दिक्कतें पैदा करने वाला हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान मुझे लगता है। आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले किस तरह से एएनआई की दिक्कत आई थी। एएनआई ने कहा, सबको नोटिस देने शुरू किए कि भाई आप अपना कंटेंट हटाओ। तो मुझे लगा कि मेरा चैनल भी शायद बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने काफ़ी चेक वेक किया और इसके बाद देखा कि मेरे चैनल पे ऐसा कोई कंटेंट बहुत नहीं था। तो ठीक है, लेकिन एक जो मुश्किल की घड़ी है वो अभी भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, जो अपना सब कुछ छोड़ करके आज भी इस धंधे में लगे हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।